अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि सुबह का वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है, लेकिन यही सुबह हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। सोचिए, आप रात को आराम से सोते हैं, लेकिन सुबह उठते ही अचानक जिस्म में कुछ ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज मैं आपसे फालिज यानी स्ट्रोक के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप सिर्फ सुबह की कुछ आदत से फालिज को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। याद रखें, स्ट्रोक कभी भी अचानक या बिना किसी वजह के नहीं होता। ये एक लंबी सिलसिलेवार कड़ी का आखिरी हिस्सा होता है जो बहुत खामोशी से चल रहा होता है और जिसकी शुरुआत सालों पहले होती है। और इस सिलसिले की शुरुआत हमारी सुबह की उन आदत से होती है जो हम हर रोज़ अपनाते हैं, क्योंकि हमारी सुबह की शुरुआत के पहले 60 मिनट्स हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। मैं साइंटिफिक रिसर्च के साथ ये भी समझाऊंगा कि सुबह का वक्त क्यों इतना अहम है और आप इस हफ्ते से ही अपने दिमाग को हमेशा के लिए कैसे महफूज रख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सुबह का वक्त ही क्यों इतना ख़तरनाक है। ये एक हकीकत है कि ज़्यादातर स्ट्रोक दिन के किसी भी आम वक्त पर नहीं होते। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि स्ट्रोक की अक्सरियत सुबह सुबह होती है, ख़ासतौर पर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के दरमियान। इसकी वजह हमारी सिंपल बायोलॉजी है। जब आप सोते हुए उठते हैं तो आपके जिस्म में एक साथ 3 बदलाव आते हैं। आपके जिस्म का सबसे बड़ा स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल अपने दिन के सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाता है। इसके साथ 7 से 8 घंटे बिना पानी पिए सोने के बाद आपका खून थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है और उठने के पहले ही घंटे में आपका ब्लड प्रेशर अचानक और बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, जिसे हम मॉर्निंग ब्लड प्रेशर सर्ज कहते हैं। और यही स्ट्रोक के खतरे को जांचने के लिए सबसे बड़ा इशारा माना जाता है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस खतरे को कम करने के लिए सुबह के वक्त कुछ भी नहीं करते। हम इस वीडियो में ऐसी ही आसान आदतें देखेंगे जो आपको इस खतरनाक सुबह के वक्त में मुकम्मल हिफाजत देंगी। नंबर 1, सबसे पहले पानी पीना। चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली आदत से। ये आदत बहुत ही आसान है। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। जब आप रात को 7 से 8 घंटे सोते हैं तो आपका जिस्म बिल्कुल ड्राई या डिहाइड्रेटेड हो जाता है। इस वक्त आपके खून में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा होता है। गाढ़ा खून दिमाग की बारीक नालियों में बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। आपके दिल को इस गाढ़े खून को पूरे जिस्म में फैलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस वजह से खून की नालियों में क्लॉट्स यानी खून के लोथड़े बनने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। इस सिलसिले में एक अहम रिसर्च यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाये हुई थी। इस स्टडी में देखा गया कि सुबह के वक्त पानी पीना खून के गाढ़ेपन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। आपको करना सिर्फ ये है कि सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, बिना चाय या कॉफ़ी लिए और बिना किसी और काम को शुरू किए तकरीबन 500 ml या 2 बड़े गिलास पानी पीने हैं। आप पानी को रूम टेम्परेचर पर या हल्का गर्म करके पी सकते हैं। कुछ लोग ठंडा पानी पसंद करते हैं तो वो भी ठीक है, जैसे भी हो बस पानी ज़रूर पिए। इस आदत को पूरा करने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये आपके जिस्म को फ़ौरन महफूज बनाना शुरू कर देती है। नंबर 2, सुबह की धूप लेना। हमारी दूसरी आदत है, जैसे ही धूप निकले बस 10 मिनट सनलाइट में जाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह की धूप सिर्फ मूड ठीक करने के लिए अच्छी होती है या फिर इससे विटामिन डी मिलता है, लेकिन इसका स्ट्रोक से ताल्लुक बहुत गहरा है। जब सुबह की कुदरती रोशनी आपकी आंखों से टकराती है तो ये आपके दिमाग के एक बहुत ही ताकतवर हिस्से को सिग्नल भेजती है, जिसे दिमाग की मास्टर क्लॉक कहा जाता है। जब ये सिग्नल दिमाग को मिलता है तो आपके जिस्म का स्ट्रेस हार्मोन अपना काम मुकम्मल करके अगले 45 मिनट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। लेकिन अगर आप सुबह उठने के बाद अंधेरे कमरे में ही रहते हैं और सीधा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन पूरा दिन हाई और ख़राब रहता है। जब स्ट्रेस हार्मोन पूरा दिन जिस्म में ज़्यादा रहता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून की नालियों में सोजिश पैदा होती है और आपके खून को मज़ीद चिपचिपा बना देता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर वक्त के साथ स्ट्रोक के ख़तरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। देखिए, अगर बादल भी हैं तब भी बाहर की रोशनी अंदर की रोशनी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। एक अहम बात का ख्याल रखें कि इस दौरान आपने सन ग्लासेस नहीं पहनने
क्योंकि धूप की कुदरती रोशनी का सीधा आपकी आंखों तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि दिमाग का मास्टर क्लॉक एक्टिव हो सके। नंबर 3, नाक से सांस लेना। अब आते हैं हमारी तीसरी आदत पर, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज है और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये आदत है सुबह की वॉक या मूवमेंट के दौरान सिर्फ नाक से सांस लेना। सुबह के वक्त जब आप हल्की फुल्की वॉक करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो इस बात का आपके स्ट्रोक के खतरे पर सीधा सीधा असर पड़ता है कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। नाक से सांस लेने से आपके नाक के पीछे जो साइनसेस होते हैं, वहाँ एक खास मॉलिक्यूल पैदा होता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। हर सांस के साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड सीधा आपके खून में शामिल हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का जिस्म में सबसे बड़ा काम यह है कि यह आपके खून की नालियों की दीवारों को रिलैक्स करता है और उन्हें खोल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। और ये उस वक्त होता है जब आपका ब्लड प्रेशर सुबह के डेंजरस पीक पर होता है। इसके मुकाबले में जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल पैदा नहीं होता। रिसर्च बताती है कि जो लोग एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर मुंह से सांस लेने वालों के मुकाबले में काफ़ी कम रहता है। शुरू में अगर मुश्किल लगे तो अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लें। नाक से सांस लेना 2 से 3 हफ्तों के अंदर आसान हो जाता है। नंबर 4, ब्रेकफास्ट में पहले प्रोटीन खाना। हमारी चौथी आदत आपके नाश्ते से ताल्लुक़ रखती है। नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट से पहले प्रोटीन खानी है। नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं, इससे ज़्यादा ये अहम है कि हम किस तरतीब से खा रहे हैं। जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे टोस्ट, सीरियल या मीठा दलिया, तो आपका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। इस अचानक इजाफे को संभालने के लिए जिस्म में इंसुलिन हार्मोन की एक बड़ी मिकदार रिलीज होती है। ये इंसुलिन का अचानक फ्लड आपके जिस्म के फाइट या फिर फ्लाइट सिस्टम को एक्टिव कर देता है। ये वही सिस्टम है जो सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर सर्ज की वजह से पहले ही काफ़ी हाई चल रहा होता है। जब आप एक स्ट्रेस्ड सुबह पर इंसुलिन का मज़ीद स्ट्रेस डाल देते हैं तो ब्लड प्रेशर बेकाबू हो जाता है। एक रिसर्च जो जर्नल ऑफ डायबिटीज़ केयर में पब्लिश हुई थी, उसमें यह देखा गया कि अगर आप नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट से पहले प्रोटीन खाते हैं तो खाने के बाद होने वाली इंसुलिन स्पाइक 57% तक कम हो जाती है। कम इंसुलिन का मतलब है कम फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स, और इसका मतलब है सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रहना। और जैसा कि हम जानते हैं, सुबह का बेहतर ब्लड प्रेशर सीधा स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। आपने नाश्ते का आगाज़ हमेशा प्रोटीन से करें, जैसे कि अंडे, दही या फिर कॉटेज चीज़ वगैरह इस्तेमाल करें। नंबर 5, नाश्ते में नाइट्रेट से भरपूर खुराक लें। हमारी 5वीं आदत भी नाश्ते से साथ जुड़ी हुई है और इसका स्ट्रोक से बचाव में सबसे मजबूत सबूत मौजूद है। अपने नाश्ते में नाइट्रेट से भरपूर खुराक को शामिल करना है, जैसे चकंदर है, पालक है और अरुगला जैसी सब्जियां हैं, जिनमें कुदरती तौर पर डाइट्री नाइट्रेट्स की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है। डाइट्री नाइट्रेट्स जिस्म में बिल्कुल एक नए रास्ते से दाखिल होते हैं और खाने के कई घंटों बाद तक अपना असर दिखाते रहते हैं। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग अपनी खुराक में नाइट्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें स्ट्रोक का खतरा 17% कम हो जाता है उन लोगों के मुकाबले में जो इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। एक बहुत अहम टिप, सुबह के वक्त नाश्ता करने से पहले एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, क्योंकि ये उन बैक्टीरिया को मार देता है जो नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने के लिए ज़रूरी होते हैं। नंबर 6, 5 मिनट की धीमी और गहरी सांस। अब आते हैं उस आदत पर जो सच में बहुत मौसर है और इसके पीछे की साइंस बिल्कुल सॉलिड है। यह है घर से निकलने या काम शुरू करने से पहले 5 मिनट की स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। स्लो ब्रीदिंग का सबसे बड़ा असूल यह है कि आपकी सांस बाहर निकालने का वक्त यानी एक्सहेलेशन का वक्त सांस अंदर लेने के वक्त से लंबा होना चाहिए। जब आप अपनी सांस को अंदर लेने के मुकाबले में ज़्यादा देर तक बाहर निकालते हैं तो आपका दिल धड़कने की रफ्तार धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और आपकी खून की नालियां रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे फालिज का खतरा कम हो जाता है। जर्नल ऑफ सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन में शाये होने वाली एक स्टडी के मुताबिक रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर HRV में हैरत अंगेज बेहतरी देखी गई। इसको करने के लिए बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, अपने नाक से 4 सेकंड्स के लिए सांस अंदर खींचें, फिर अपने मुंह से बहुत आहिस्ता से 6 से 8 सेकंड्स के लिए सांस बाहर निकालें। ये सिलसिला 5 मिनट तक जारी रखें।
आप इस आदत को सुबह की धूप वाली आदत से मिलाकर भी कर सकते हैं, यानी धूप में खड़े होकर 5 मिनट ये ब्रीदिंग करें, जिससे दोनों हैबिट्स एक साथ हो जाएंगी। नंबर 7, सुबह का ब्लड प्रेशर चेक करना। हमारी आखिरी और 7वीं आदत एक ऐसी चीज़ है जिसे आप वक्त के साथ ट्रैक कर सकते हैं। सुबह उठने के 20 मिनट के अंदर अपना ब्लड प्रेशर चेक करना। आप जब दोपहर को डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो वो रीडिंग आपको उस वक्त के बारे में कुछ नहीं बताती जो आपका सबसे डेंजरस विंडो होता है, यानी सुबह का वक्त। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में पब्लिश होने वाली रिसर्च के मुताबिक सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना स्ट्रोक के खतरे की सबसे सही प्रेडिक्शन करता है, चाहे उन मरीजों का क्लिनिक में चेक किया गया ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल ही क्यों ना हो। अपना सुबह का ब्लड प्रेशर जानना कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ढाल यानी प्रोटेक्शन है, और इससे आप किसी भी डेंजरस पैटर्न को वक्त से पहले पहचान सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। सुबह उठने के पहले 20 मिनट के अंदर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और उसे डायरी में लिखकर डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये थी 7 आदत जो आपको फालिज से बचा सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।